हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में फिर से एक बारी स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी का यनवा पद का सूत्र क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमने एक अनुक्रम लिखा है और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे इन अनुक्रमों के बीच में जो अंतर है 3 का है। जैसे 2 और 5 के बीच अंतर कितना है, 3 है। 5 और 8 के बीच अंतर 3 है। 8 और 11 के बीच अंतर कितना है, 3 है। एक और अनुक्रम लिखते हैं 7, 9, 11, 13। यहाँ पर जो अंतर है वह 2 का है। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। अगर किसी अनुक्रम के प्रत्येक क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाती है। जैसे हम लिख दे 5, 6, 9, 11, 15, तो यहाँ पर देखेंगे अंतर 1 है, यहाँ अंतर 3 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 4 है। यहाँ पर प्रत्येक क्रमागत 2 पदों के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर अनुक्रम और यहाँ पर जो अनुक्रम लिखा है इनके क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, इसलिए इसको हम लोग समांतर श्रेणी में कह सकते हैं। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी में पहला पद है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों के बीच अंतर जो 3 है, यहाँ पर भी अंतर 3 है, यहाँ पर भी अंतर 3 है, इसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी कहते हैं। अगर हम किसी श्रेणी को व्यापक रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी। जैसे यहाँ पर ए है अर्थात 2 है, 2 में डी जोड़ेंगे अर्थात 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे 5, 3, 8। तो यहाँ पर लिखा है ए में डी जोड़े ए प्लस डी हो जा रहा है, ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे ए प्लस 2डी। समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद का मतलब जैसे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, पांचवा पद तो उसको पांचवा पद कहेंगे और छठा पद तो A6 उसको बोलेंगे सातवां पद। मान लेते हैं कोई पद है 10वां 11वां, तो हमको मालूम नहीं है, यनवा पद निकालना है तो यनवा पद का सूत्र होता है ए यन बराबर, यनवा पद को ए यन से प्रदर्शित करते हैं या लिख सकते हैं टी यन। यनवा पद को ए यन या टी यन लिख सकते हैं। यनवा पद बराबर है ए प्लस कोष्टक में यन माइनस 1 इंटू डी, जहां ये क्या है, प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर है। और यन का मतलब पहला पद है कि दूसरा पद है कि 10वां पद है कि 13वां पद है, जो भी पद कहेगा वह यन के जगह रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पर उदाहरण नंबर 1 है एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। एक एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी से निरूपित करते हैं। तो अर्थात एक समांतर श्रेणी दिया गया है और इस समांतर श्रेणी का हमको प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो ये जो पहला होता है इसी को प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 3/2। सार्वंतर भी लिखना है, सार्वंतर डी बराबर किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर, तो दूसरा और पहले के बीच का अंतर निकालते हैं तो 1/2, दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं माइनस 3/2 बराबर, हर बराबर है तो लिख सकते हैं 2 एक बारी 1 माइनस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2/2 कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो प्रथम पद 3/2 है और सार्वंतर कितना है, -1 है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ पर एपी दी हुई गई है अर्थात समांतर श्रेणी दी गई है और इसकी प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या है? निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है ए बराबर 10 और सार्वंतर डी बराबर भी 10 दिया है, तो यहाँ पर प्रथम पद A1 बराबर ए ही होगा, बराबर 10 हो जाएगा। फिर द्वितीय पद A2 बराबर ए में क्या करेंगे? डी को जोड़ देंगे, ए प्लस डी, अर्थात ए का मान 10 है और डी का मान 10, तो कितना हो जाएगा? 20। फिर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद बराबर होगा ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए का मान है 10 और प्लस 2 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर में आ जाएगा 30। चौथा पद निकालना है A4 बराबर ए प्लस 3डी, ए का मान 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 प्लस 30 में 30 बराबर 40 आ गया। इसी तरीके से दूसरा भी लग जाएगा, तीसरा, चौथा बताते हैं। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर -1, डी बराबर 1/2, तो प्रथम पद A1 बराबर ए बराबर -1, A2 बराबर ए प्लस डी, ए का मान है -1, डी का मान 1/2, 2 एक कम 2 और -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। A3 इधर निकाल लेते हैं, A3 बराबर होगा ए प्लस 2डी, ए का मान है -1 प्लस 2डी का मान है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर में -1 प्लस, यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा 1 में प्लस 1 में से 1 जाएगा 0। A4 बराबर ए प्लस 3डी होगा, ए का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2 बराबर -1, 3 एक कम 3 और बट्टा में 2, 2 का गुणा -1 में तो -2 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। 4 पद निकाला था, 4 पद निकल गया। इसी तरीके से पांचवा भी लग जाएगा, या चौथा को इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, A1 बराबर ए और ए का मान कितना है? -1, A2 बराबर -1 में पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दो, 1/2, तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, -1/2। A3 दूसरे पद में सार्वंतर को जोड़ दो, -1/2 और सार्वंतर कितना है? 1/2, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 0 हो जाएगा। A4 निकालना है, तो तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ दो, तीसरा पद 0 है और सार्वंतर जोड़ देंगे 1/2, तो 1/2 आएगा। तो हमको अगर ए और डी का मान दिया हो और 4 पद 5 पद निकालने को कह रहा हो, तो इन 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे चौथा को हमने 2 तरीकों से बताया, इसी प्रकार पहला भी 2 तरीके से लग सकता है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लगा सकते हैं अथवा इस तरीके से लगा सकते हैं, और बचे हुए सवाल आप खुद लगाइएगा और अपने किताब में से आंसर मिला लीजिएगा। एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।